पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर दी। तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दायर नहीं की, ना फरीक बने। तहरीक इंसाफ को बिन मांगे नशिस्तें दी गईं। 12 जुलाई का फैसला वापस लिया जाए, दरखास्त में इस्तदा। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवालात भी उठाए हैं। सवाल किया गया है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसने फहरिस्त जमा नहीं कराई? क्या ऐसी जमात को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसके उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए? क्या मखसूस नशिस्तें ऐसी जमात को मिल सकती हैं जिनका एक उम्मीदवार भी कौमी और सूबाई सीट ना जीता हो? क्या मखसूस नशिस्तें खाली छोड़ी जा सकती हैं या ऐसे जमात को दे दी जाएं जिसने इलेक्शन लड़ा हो? इससे पहले नून लीग भी नजरसानी अपील दायर कर चुकी है। जजेस कमेटी ने 2-1 की अक्सरियत से नजरसानी दरखास्तें गर्मियों की तातीलात के बाद मुकर्रर करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने मुल्की बरामदात को 60 अरब डॉलर सालाना पर पहुँचाने का हदफ दे दिया। बरामद कुनंदगान के मसाइल को आइंदा 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा, वजारत तिजारत सरमाकारी बोर्ड से चीनी बरामदी सनतों की पाकिस्तान मुंतकिली से मुतालिक ताउन यकीनी बनाए। सनतों को सस्ती बिजली मुहैया करने के लिए जामे मनसूबा तलब। कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड के इजलास में वज़ीर आज़म ने अहम हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वजारत तिजारत बरामदात की इस्तेदाद रखने वाले शोबों के नुमाइंदों से मिलकर तजावीज़ को हतमी शक्ल दे। शिपिंग से मुतालिक मसाइल को फौरी हल करके यूरोप और अमरीका पाकिस्तानी सामान की तरसील का दौरानिया कम किया जाए। मयारी बीज और ज़रूरी अजनास की मज़ीद प्रोसेसिंग करके इनकी बरामद यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना है। हर 1.5 माह बाद कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड के इजलास की खुद सदारत करेंगे। मरीम नवाज ने कहा है कि बिल आखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का बानी PTI की जानिब से एहतजाज की कॉल देने के एतराफ़ पर रद्द-ए-अमल। मरीम नवाज ने कहा कि 4 माह टांग पर प्लस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। ज़मान पाक दहशत गर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है जिसका मकसद रियासत को नुकसान पहुँचाना है। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज़ायद फौजी तंसीबात पर हमले हुए? ये वही जमात है जिसने दोस्त ममालिक को पाकिस्तान से दूर किया, जिसने चीनी सदर का दौरा नहीं होने दिया, CPEC और चीन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। 2014 में पार्लियामेंट, PTV, वज़ीर आज़म हाउस पर हमले किए, पुलिस के सर फाड़े, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर गंदे कपड़े धोए, डी चौक में कब्रें खोदी। इस शरपसंद इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्क की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का बानी PTI से माफ़ी का मुतालबा। बानी PTI के GHQ के सामने पुरान एहतजाज की कॉल देने के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हसास इदारों को निशाना बनाया। इदारों और शोहदा पर हमले की कॉल देने का एतराफ़ काफ़ी नहीं, माफ़ी मांगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की भी बानी PTI पर तनकीद। पाबंदी से मुतालिक मामला वफाकी काबीना में लाने का मुतालबा भी किया। कहा, सियासत और दहशत गर्दी में बहुत बड़ा फ़र्क है। सियासत में हर चीज़ जायज़ नहीं। GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी तो लोग अंदर कैसे गए? कराची में बसें और एम्बुलेंस कैसे जल गईं? खान साहब ने यह भी कहा कि मैं वजाहत करूं कि ये जो खबर चल रही है उनके हवाले से कि उन्होंने कोई एतराफ़ किया है, ये बिल्कुल लग़व बात है। उन्होंने 9 मई के हवाले से किसी बात का कोई एतराफ़ नहीं किया। ये उनका पहले से मौक़िफ़ मौजूद है कि जब 14 मार्च को ज़मान पार्क उनके घर पर हमला हुआ, उसके बाद उन पर हमला किया गया जुडिशल कॉम्प्लेक्स में 18 मार्च को। उसके बाद पार्टी में ये फ़ैसला हुआ कि अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई, अगर पुलिस के मामलात में किसी और इदारे ने जिसका ताल्लुक नहीं बनता मुदाखलत की, तो फिर एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज होगा और एहतजाज वहाँ होगा जहाँ होना चाहिए, वो GHQ हो या कोई और दफ्तर हो। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी PTI की गिरफ्तारी के मामले पर पार्टी की सतह पर यह फैसला हुआ था कि अगर पुलिस के मामले में किसी और इदारे ने मुदाखलत की तो फिर एहतजाज वहीं होगा जहां होना चाहिए।
अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई ने वाजे किया है कि 9 मई के हवाले से उन्होंने किसी बात का एतराफ़ नहीं किया। इस मामले पर चलने वाली बातें लग़्व हैं। इससे पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर भी बानी पीटीआई से मुतालिक इन खबरों की तरदीद कर चुके हैं, लेकिन जब एक टीवी प्रोग्राम में एंकर ने उनसे कहा कि हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद थे, उनका कहना है कि बानी पीटीआई ने ये बात की है। असद कैसर ने कहा कि बहरहाल हम इस बात की तरदीद कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा है कि सब ने देखा पीटीआई वालों ने दिफाई तंसीबात पर हमले किए। पीटीआई वाले पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश करते आए हैं। बानी पीटीआई ने एतराफ़ किया कि 9 मई को एहतजाज की कॉल दी। 11 साल से खैबर पख्तूनख्वा में कौन सा बड़ा तरक्याती मंसूबा बनाया गया? पाकिस्तान मुश्किल हालात के बावजूद आगे बढ़ रहा है। तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पार्लियामेंट हाउस के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगा दिया। कैंप में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमा भी मौजूद। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि एहतजाज का मकसद बानी पीटीआई को आज़ादी दिलाना है। हमारा अलामती एहतजाज रात 8 बजे तक रोजाना रहेगा। असद कैसर ने भी बानी पीटीआई बुशरा बीबी की रिहाई का मुतालबा दोहराया। कहा रऊफ हसन समेत दीगर गिरफ्तार कारकुनान को रिहा किया जाए। असद कैसर ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि ये हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। इससे पहले पीटीआई चेयरमैन ने पार्लियामेंट के अंदर भूख हड़ताली कैंप की इजाज़त देने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात भी की थी। इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर सील कर दिया। नोटिस के मुताबिक इमारत को फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजाम ना होने की वजह से सील किया गया। इमारत में वायरिंग भी मयारी नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर्ड और कम तादाद में नस्ब थे। इमारत में आसमानी बिजली से हिफाजत का इंतजाम भी नहीं है। नौ मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई का लाहौर पुलिस को सवालों के जवाब देने से इनकार। कहा पुलिस पर एतबार नहीं। ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल में तफ्तीशी अफसर ने कहा कि आप ताउन करें, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। इसके बाद बानी पीटीआई ने 15 मिनट तक सवालों के जवाब दिए, लेकिन बानी पीटीआई का पंजाब फोरेंसिक टीम के माहिरीन को 3 टेस्ट देने से इनकार। ये भी कहा कि बहुत से तफ्तीशी इदारों के ज़ेरे तफ्तीश हैं, फिलहाल कोई टेस्ट नहीं कराएंगे। टेस्ट के लिए पुलिस को बाद में वक्त देंगे। इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज बानी पीटीआई के पॉलीग्राफ, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट करने थे। अडियाला जेल में आज बानी पीटीआई से उनकी बहन, वकला और वज़ीर आला केपी ने भी मुलाकात की। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया गया। पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार PTI के 9 अरकान का भी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत ने 2 खवातीन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA प्रोसिक्यूटर का कहना था कि सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिवाइसेस बरामद करनी है। वकील सफाई लतीफ़ खोसा ने कहा डिजिटल दहशतगर्दी का नया लफ्ज़ मुतारिफ करवाकर रऊफ हसन को इसमें मुलविस करने की कोशिश की जा रही है। छापे के दौरान अहलकार तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का कार्ड और रिकॉर्ड ले गए। इलेक्शन कमीशन में आज समाअत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट 2024 की तौसीक कर दी। तरमीमी एक्ट में मसीही बरादरी के मर्दों खवातीन की शादी के लिए कम अज़ कम उम्र 18 साल मुकर्रर। तरमीम से पहले मसीही बरादरी के मर्दों के लिए शादी की उम्र 16 साल जबकि खवातीन के लिए 13 साल मुकर्रर थी। सदर जरदारी ने तकरीब से खिताब में कहा कि वो हुकूमत से पुलिस और दीगर महकमों में अक़लियतों का कोटा बढ़ाने का कहेंगे। माशरे में शिद्दत पसंदी और फ़िरका वारियत की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस जंग में हमारे हज़ारों बेटे शहीद हुए उस पर सियासत की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर न सिर्फ खुद भत्ता दे रहे हैं बल्कि तस्लीम भी कर रहे हैं। जिस सूबे का वज़ीर आला भत्ता देता हो उस सूबे का अल्लाह ही हाफिज़ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा सूबे में हालात ख़राब होने के बाद सूबाई हुकूमत को कमेटी बनाने का ख्याल आया।
बन्नू वाक़े में मौजूद किरदारों को सामने लाना चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, आइन और कानून को मानने वाले अफराद के मुतालबात माने जा सकते हैं। सियासी जमातें किसी को ये नहीं कह सकती कि फौज पर हमलावर हो। वो कब से कह रहे हैं कि सूबे में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापा और गिरफ्तारियों के केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। दरख्वास्त ये थी कि पुलिस और एफआईए ने कारकुनों को अगवा किया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुकदमे में 10 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं। नामजद लोग गिरफ्तार हैं, बाकी सबको जाती मुचलकों पर छोड़ दिया गया है। एफआईए हुकाम ने अदालत को आगाह किया कि मुकदमे के अलावा मर्द कारकुनान को भी जाती मुचलकों पर छोड़ दिया गया है। सिर्फ टीएडीए लिए जाएंगे। ये 60 अफराद जिनके नाम मैंने कल असेंबली के फ्लोर पर भी बैठकर बताए, ये सिर्फ हाजिरियां लगाकर वहां से ये साहिबान वहां से चले गए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि अपोजिशन अरकान ने खुद इजलास की रिक्वेजिशन दी, इजलास बुलवाए, लेकिन जब इजलास शुरू हुआ तो 60 अरकान हाजिरी लगवा कर चले गए। इन अरकान ने सिर्फ टीएडीए के लिए हाजिरी लगवाई। असम्बली के एक दिन इजलास पर 3.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अपोजिशन को असम्बली के तकद्दुस, कानून और आइन का पता ही नहीं, खामोश तमाशाई नहीं है। ऐवान के तकद्दुस का मुकदमा अवाम में लेकर जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा है कि हर फैसला ये सोचकर लिखते हैं कि ये उनका इम्तिहानी पेपर है। उनका फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। इस्लामाबाद बार की तकरीब से खिताब में कहा कि वो रोज़ कुरान पाक और दुरूद शरीफ पढ़कर अदालत में बैठते हैं। जो जज जानबूझकर गलत फैसला करता है उस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि एक सुप्रीम जुडिशल कमीशन बन जाए तो हर हल्के का जायजा ले और जीतने वाले को हक दिलाए। गलत तरह से मुसल्लत होने वाले हुक्मरानों की कोई इज्जत नहीं होती। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब में कहा, जमहूरियत की चैंपियन बनी सियासी जमातों में जमहूरी अक़दार नहीं। जमात इस्लामी में बाकायदा इंतखाब होते हैं, किसी दूसरी जमात में ऐसा नहीं। एक ऐसी भी जमात है जिसके चेयरमैन की पर्ची निकल आई थी। कौमी असम्बली कायमा कमेटी कानून और इंसाफ ने नैब तरमीमी बिल 2024 मौखर कर दिया। इजलास में लतीफ़ खोसा ने कहा कि वज़ीर कानून को 40 दिन के नैब रिमांड का दिफा नहीं करना चाहिए। कानून साजी का अमल तहम्मुल और गुफ्त शनीद से ही हो सकता है। उन्हें बिल देखने का वक्त दिया जाए। इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन के आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम का बिल ज़ेरे बहस आया। गवर्नर हाउस कराची में बोरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफद्दिल सैफुद्दीन के एजाज़ में तकरीब। गवर्नर सिंध ने सैयदना मुफद्दिल का इस्तकबाल किया। सैयदना मुफद्दिल ने कहा, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के फलाही इक़दामात काबिल सताइश है। खल्क़ की खिदमत ऐन इबादत है, खल्क़ की खिदमत करते रहेंगे। IT तलबा के लिए 100 लैपटॉप्स देने का भी ऐलान। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के 42 शहरों में रिटेलर्स पर 100 रुपये से लेकर 10,000 रुपये माहाना तक फिक्स टैक्स नाफिज कर दिया गया। FBI का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। जंग और द न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक वज़ीर ख़जाना की मंजूरी से FBI ने ताजिर दोस्त खुसूसी रूल्स 2024 का इजरा किया। टैक्स मशीनरी ने दुकानों की मालियत के हिसाब से खुर्दा फरोशों के लिए 100 रुपये से लेकर 10,000 रुपये माहाना फिक्स टैक्स मुकर्रर किया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 3 रोज़ा दौरे पर आज चीन रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना $15 अरब के तवानाई कर्ज की रीशेड्यूलिंग पर बात करेंगे। चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए पाक चीन मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम भी किया जा सकता है। चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट का हजम तकरीबन 500 अरब रुपये है। वज़ीर ख़जाना दौरा चीन में पांडा बॉन्ड पर भी बात करेंगे। IMF ने चीन को वाजिब अदा कर्ज की 3 साल के लिए रीशेड्यूलिंग की शर्त आयद कर रखी है।
वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की दौरे पाकिस्तान पर आए तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए SIFC का अहम किरदार है। SIFC गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पुरकशिश माहौल बना रही है। तुर्कमानिस्तान से तिजारत IT के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कैपेसिटी पेमेंट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने कहा है पाकिस्तान अरबों रुपए उन कंपनीज को अदा करता है जो बिजली पैदा ही नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट से इस नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल में मदाखलत की दरख्वास्त करेंगे। महंगी बिजली तमाम पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। बिजली की ज़्यादा कीमत शहरियों को गरीब कारोबारियों को दिवालिया कर रही है। गुजरांवाला में बिजली बिल की आधी रकम मांगने पर बड़े ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। दोनों भाई एक ही मकान में रहते थे। 30,000 रुपये का बिजली का बिल आने पर बड़े भाई ने आधी रकम का तकाजा किया। छोटे ने इनकार किया तो तलकलामी हो गई। बड़े भाई ने छुरियों के वार कर दिए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पार्टी चेयरमैन जल्द अज जल्द 2 लाख सोलर पैनल्स की तकसीम करना चाहते हैं। बजट में सोलर एनर्जी के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस हैं। वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह को सोलर सिस्टम की तकसीम का मनसूबा जल्द भेजने की हिदायत। कहा तमाम स्कीम्स वक्त पर बेहतरीन मायार के साथ मुकम्मल चाहिए। नासिर हुसैन शाह ने कहा सिंध में 5 लाख घर बिजली के निज़ाम में शामिल नहीं हैं।